सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर रिफ्यूज़ होता है तो वो क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, किसी ने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। तो आपके मन में डाउट ज़रूर आया होगा कि क्या मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि क्यों माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, आपके एक लाइक के साथ हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने वर्क परमिट अप्लाई किया होगा, किसी ने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके मन में डाउट जरूर आया होगा कि क्या मेरा माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो अगर आप मुझे सीधा जवाब मांगोगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपके 50-50% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा आएगा या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। क्योंकि 100% कभी भी कोई भी वीज़ा श्योर नहीं होता, चाहे आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करो। सिर्फ कुछ केसेस में होते हैं कि हाँ, यहाँ से वीज़ा आ जाएगा, वहाँ का सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है, इस वजह से वहाँ के वीज़ा आ जाते हैं। बट 100% कभी भी नहीं होता, चाहे आप किसी भी फील्ड में ट्राई करो। कुछ रीज़न होते हैं, अगर माल्टा का वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। वो गलतियाँ आपकी होंगी, वो एम्बेसी की गलतियाँ नहीं होंगी, वो सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से रिफ्यूज़ होगा। तो माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कुछ बेसिक से रीज़न हैं। अब बेसिक रीज़न क्या है कि जब भी आप माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। चेकलिस्ट आप वीएफएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर उस चेकलिस्ट के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी होती है, पहले तो आपको वीएफएस वाले ही मना कर देंगे आपकी सबमिशन के लिए। उसके बाद अगर वो सबमिशन ले भी लेते हैं तो एम्बेसी आपको इस बात पर रिफ्यूज़ कर सकती है कि ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है। सिर्फ चेकलिस्ट ही ऐसी चीज़ है जहाँ से आप पता कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब आप माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो। ठीक है। इसके बाद सेकंड रीज़न क्या होता है कि जब भी आप माल्टा की फ़ाइल प्रिपेयर करते हो, आपको चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। उसके हिसाब से जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो उन डॉक्यूमेंटों में आप कुछ ना कुछ गलतियां करते हो। फॉर एग्जांपल, आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियां करोगे, या फिर आपके इंश्योरेंस वगैरह या फिर आइटनरी वगैरह, इन सब चीज़ों में आप गलतियाँ करोगे। तो उन गलतियों की वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है। थर्ड रीज़न क्या होगा कि माल्टा की जो एम्बेसी है, ये उनके मूड के ऊपर या फिर अपनी किस्मत के ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। देखो, लास्ट टाइम क्या हुआ था लॉकडाउन में, सितंबर में जब ये ओपन हुआ था तो माल्टा ने बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ किए थे, जबकि बच्चों की अच्छी प्रोफाइल थी। ऐसी बात नहीं है कि प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, इंटरव्यू भी अच्छे हुए थे उनके, बट उन्होंने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिए। देखो, वो थी आपके एम्बेसी के मूड के ऊपर बात कि वो देना चाहते हैं वीज़ा या नहीं देना चाहते। बट जैसे अब ये दोबारा ओपन हुआ है, उसके बाद से वीज़ा आने से दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो उस टाइम मूड ये था कि जितने कम बच्चों को हो सके उतने कम बच्चों को लिया जाए। अब ऐसा मूड है कि जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उतने ज़्यादा बच्चे लिए जाएं। इसके बाद एक और रीज़न हो सकता है कि आपने माल्टा में जॉब अप्लाई की किसी और फील्ड में और आप यहाँ जॉब करते हो किसी और फील्ड में, तो वो रेलेवेंसी नहीं आती। उस रेलेवेंसी ना होने की वजह से भी माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अब मैं आपको एक प्रोफाइल बताता हूँ। एक दुबई के लड़के ने मुझे कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पर। उसने मुझे बताया कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। अब मैंने उससे पूछा कि आपकी प्रोफाइल क्या थी, तो उसने बताया कि जो मेरा दुबई का वीज़ा है या फिर कतर में जहाँ मैंने काम किया है, वहाँ मैंने ड्राइवर का काम किया है और मैंने अप्लाई किया था क्लीनर की जॉब के लिए। जॉब उसको मिल गई थी खुद से ही, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उसका जो फील्ड है वो चेंज हो गया पूरी तरह से। अब जो फील्ड चेंज होगा तो नॉर्मल सी बात है, एम्बेसी को डाउट आएगा कि कहीं ये बंदा वहाँ जाकर सेटल ना हो जाए और इस बंदे को इस फील्ड में जॉब मिली कैसे। तो उनको लगेगा कि इसने किसी एजेंट से काम कराया है, इसकी वजह से ये अपनी फील्ड चेंज कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। एजेंसी नहीं होगी तो वहाँ से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके बाद एक और रीज़न हो सकता है माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। अब वो रीज़न क्या है कि माल्टा से जो भी डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आते हैं वो सभी नोटरी होकर आते हैं। अब बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे हैं जिनमें माल्टा के जो वर्क परमिट आए हैं वो नोटरी नहीं होके आए हैं। तो वो बड़ा रीज़न हो सकता है माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। ठीक है। ये कुछ मेन से बेसिक से रीज़न है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी सबसे मेन रीज़न तो मुझे यही लगता है कि लोग अपनी प्रोफाइल में गलतियाँ करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर एम्प्लॉयर का एड्रेस गलत कर दिया, कहीं पर एम्प्लॉयर का नाम गलत कर दिया, कहीं खुद का एड्रेस गलत कर दिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो गलत करते हो, इस वजह से अब ये मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल रेडी करवाना चाहते हो, माल्टा के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो कि हाँ मुझे माल्टा की एप्लीकेशन अपनी करानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं अब ये स्टार्ट करने वाला हूँ कि जिन लोगों ने भी अपने माल्टा के वीज़ा अप्लाई करने हैं, जिनके वर्क परमिट आ चुके हैं, उन लोगों को अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है, तो उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। अब इसमें मेनली हेल्प मैं कैसे करूँगा कि आपका जो इंश्योरेंस होगा वो मैं रेडी करूँगा,
आपकी आइटनरी वो रेडी करूँगा, कवर लेटर होगा वो मैं खुद रेडी करूँगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो भी मैं खुद रेडी करूँगा। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होते हैं वो भी मैं आपको करा के दूंगा। इसके बाद अगर आप नोटरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम कराएंगे। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों की कवर करूँगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल रेडी कराना चाहते हो, आप कहीं से भी हो, आप नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, कहीं से भी हो, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी मैं आप लोगों को वो भी गाइड करूँगा कि कैसे आप VFS में जाओगे, कहाँ पर आपको सबमिशन करानी है, कैसे आपकी सबमिशन होगी, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल मुझसे रेडी करवाते हो। उसके कुछ चार्जेस होंगे, देखो नॉर्मल सी बात है, डॉक्यूमेंट बनेंगे तो भाई चार्जेस भी होंगे, तो वो चार्जेस होंगे वो आप लोग मुझे पे कर सकते हो। उसके बाद आपकी प्रोफाइल अच्छे से रेडी करना वो मेरी जिम्मेवारी है। और इस बात को मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, कभी भी ये सोचकर मत चलो कि मेरे प्रोफाइल रेडी करने से आपका 100% वीज़ा आएगा। वीज़ा सक्सेस रेट जो माल्टा का है वो 70% के आसपास है अभी के टाइम में। बट आपकी अगर प्रोफाइल में गलतियां होंगी तो वीज़ा तो आपका रिफ्यूज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद जो खर्चा पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट जो आपने तैयार किए हैं वो खर्चा, उसके बाद जो माल्टा से डॉक्यूमेंट आए हैं उनका खर्चा, वो सब आपका बर्बाद जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप थोड़े बहुत पैसे देकर किसी से फाइल अच्छे से रेडी करवाओ ताकि आप लोगों का वीज़ा अच्छे से लग के आ सके। 100% की गारंटी मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना कह सकता हूं अगर आपका वीज़ा 70% चांस है तो प्रोफाइल रेडी करने से तो आपके वीज़ा सक्सेस रेट 90% तक जा सकता है। 100% कभी भी नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको आज भी बोल रहा हूं और ये चीज़ मैं आपको 10 साल बाद भी बोलूँगा कि कभी भी किसी कंट्री का वीज़ा 100% सक्सेस रेट नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपको फाइल अपनी रेडी करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई इंक्वायरी बचती हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करो, चाहे आपकी किसी भी फील्ड में क्वेरी हो, चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना हो, वर्क वीज़ा अप्लाई करना हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या VFS से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, MSc के इंटरव्यू को लेकर कोई क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर आकर बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।